बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑस्ट्रेलियाज करंट रिफॉर्म फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को कैप करने जा रही है, यानी उसको रिस्ट्रिक्ट करने जा रही है, जो कि काफ़ी अलार्मिंग है, स्पेशली हाई रिस्क कंट्रीज जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंक्लूडिंग इंडिया। लेटेस्ट रिफॉर्म के मुतालिक चंद चीज़ें मैं आपको साथ को गोश गुजार कर दूँ। उसमें चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि एज़ पर द न्यू रूल जो कि DHA और गवर्नमेंट ला रही है कि 2019 में के अकॉर्डिंग जितना स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी को अलाउ था उसका 40% अब इस साल उनको कोटा मिलेगा। हम सिंपल सी एग्जांपल दे देते हैं कि लेट्स सपोज 2019 जो कि कोविड का साल था, अगर उस साल इंटरनेशनल स्टूडेंट 1000 कर्टन यूनिवर्सिटी ने इनरोल किए तो इस साल उनको सिर्फ 400 का कोटा मिलेगा फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, एंड सेम गोज फॉर द डोमेस्टिक स्टूडेंट एज वेल, जो कि ऑस्ट्रेलियन नेशनल है या PR होल्डर है उनके लिए भी। तो ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। उसकी मेन वजह ये है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। रिस्ट्रिक्ट करने का मेन पर्पज़, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया चाह रहा है, जो लेबर गवर्नमेंट है जिस पे हमेशा ये टैग लगा होता है कि वो इंटरनेशनल माइग्रेशन को इनकरेज करती है, तो वो उस चीज़ में लोकल सिंपैथीज हासिल करने के लिए इस साल इनको रिस्ट्रिक्ट करने जाएगी। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर लेट्स सपोज 1000 स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी को 2019 में अलाउ थे, तो 2025 में वो सिर्फ 400 स्टूडेंट बुला सकेंगे। अब 400 जो स्टूडेंट हो, क्योंकि 40% वो है, अब उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इन 400 में भी जो 80% स्टूडेंट होगा, यूनिवर्सिटीज़ लेवल 1 और लेवल 2 की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो 80% ऑफ दैट कोटा वो फोकस करेंगी लेवल 1 और लेवल 2 की कंट्रीज़ पे, यानी लो रिस्क कंट्रीज़ पे। अब अनफॉर्चुनेटली उसमें ना पाकिस्तान आता है ना इंडिया आता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये होगा कि हमारी रेशो और भी कम हो जाएगी वीज़ाज़ की। लेट्स सपोज जो रिमेनिंग 20% है, यानी 20% ऑफ द 400, वो तकरीबन 80 स्टूडेंट्स लेट्स सपोज वो रह जाएंगे। अब उन 80 स्टूडेंट्स में कौन कौन इंक्लूड होगा? उसमें हाई रिस्क कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह की काफ़ी कंट्रीज जो है, भूटान, वो शामिल हो जाएंगी। इसका जो इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी नेगेटिव होगा इन टर्म्स ऑफ वीज़ा रेशो, क्योंकि पाकिस्तान भी लेवल 3 में फॉल करता है और इंडिया भी एज वेल। तो अब लेवल 3 में जाने की मेन रीज़न क्या है? 3 मेन रीज़न होती हैं। नंबर 1 ड्रॉप ऑफ रेशो, स्टूडेंट रिटेंशन, एंड नंबर 3 फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स। ये कुछ बेसिक रीज़न होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मोस्टली स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं वो यूनिवर्सिटी छोड़ के कॉलेजेस और इवन वो डिग्रीज़ को खैराबाद कह देते हैं, तो उसकी वजह से जो है हम ऑलरेडी, तो जो रिमेनिंग 20% ऑफ द कोटा है वो इन तमाम कंट्रीज़ पे डिवाइड होगा। रिसेंटली ग्रुप ऑफ G8 की जो CEO है विकी थॉमसन, उन्होंने भी इस पर काफ़ी प्रोटेस्ट किया पार्लियामेंट में, बट और इस पर डिबेट भी चल रही है, बट जो चीज़ें दिख रही हैं जो कि नियर फ्यूचर होंगी, वो ऐसे ही जा रहा है कि ये बिल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन से काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को रगड़ा मिलेगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जो कि अब वो अनाउंस करने कि लेवल 3 की यूनिवर्सिटीज़ पर अब मुश्किल वीज़ा मिलेगा, बल्कि ना ही समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा स्टूडेंट्स के लिए, मैं यही कहूँगा। लेवल 1 और लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़, वो भी अगर आपके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है देन दे विल कंसिडर दैट वन, क्योंकि अब वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ CEO इशू करेंगे, तो इसलिए वो जिनको भी इशू करेंगे वो बहुत मोहतात होकर इशू करेगी यूनिवर्सिटीज़। और एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अब असेसमेंट टाइम कितना होगा। असेसमेंट टाइम के बारे में भी मैं बताता चलूँ कि लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में आप अब इनरोल होते हैं और आपका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, इस वक्त जो वेटिंग पीरियड होगा, दैट वुड बी अराउंड 8 वीक्स, यानी 2 महीने ज़हन में रखें। अगर लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ होंगी तो उसका जो वेटिंग पीरियड या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा, दैट वुड बी 16 वीक्स। तो ये चंद चीज़ें थी। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो उसके तहत जो चीज़ होगी कि हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस रह जाएंगे। चाइनीज़ मार्केट, मलेशियन, सिंगापुर, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, वहाँ की इस दफ़ा ज़्यादातर फोकस उनका उन कंट्रीज़ पे होगा। उसकी 2 बहुत अहम रीज़न है। एक तो ये कि उनकी परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है, दूसरा ये है कि वो जिस कोर्स में जाते हैं, द रिटेंशन इज़ क्वाइट हाई,
नंबर 3, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री, मोस्टली क्योंकि उनकी अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन काफ़ी स्टेबल है तो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो फिर वापस भी जाता है। तो उसकी वजह से ये होगा कि उनका ज़्यादा फोकस होगा इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में। तो मेरी जो एडवाइस होगी फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी COE आने वाला है या आ चुका है फॉर अक्टूबर नवंबर इनटेक, वो फ़ौरन से पहले अप्लाई करें ताकि अगर उनके कोई चांसेस हैं तो वो अपने इस वीज़ा को सिक्योर कर ले। अदरवाइज़ इन 2025 थिंग्स विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। तो ये आज की वीडियो थी जो मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ डिस्कस किया जाए। अगर आपके इस टॉपिक के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे या कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको उसके जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।